हाय, मैं करीना हूँ। आज मैं आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलूंगी। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसे सफर पर जो हमारे दिल और दिमाग को खोल देगा। हम जानेंगे एक ऐसे दर्शन को जो ज्ञान, प्रेम और इंसानियत पर जोर देता है। यह दर्शन है इस्माइलिया विचारधारा, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, एक ही खुदा के बनाए हुए। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान और प्यार करना चाहिए। यह दर्शन हमें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचान सकते हैं और उसे और भी निखार सकते हैं। अच्छे काम करने के लिए यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें और दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने के लिए यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मतलब है खुशी और शांति से जीना। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। इस्माइलिया दर्शन हमें आत्मज्ञान और आत्म सुधार की ओर भी प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह दर्शन हमें एकता और सामूहिकता का महत्व भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक साथ मिलकर अपने समाज को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस्माइलिया दर्शन हमें सोचने और समझने की शक्ति भी देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को और भी गहरा और व्यापक बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में प्यार और सामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इस्माइलिया दर्शन हमें प्रकृति के साथ भी जुड़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण का ख्याल रख सकते हैं और उसे संरक्षित कर सकते हैं। यह दर्शन हमें सहयोग और सामूहिक प्रयास का महत्व भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम एक साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस्माइलिया दर्शन हमें आत्म शांति और आत्म संतोष की ओर भी प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अनुभवों और कहानियों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। इस्माइलिया दर्शन हमें आत्मचिंतन और आत्म विकास की ओर भी प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में निरंतर सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और एकता पा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने समाज को और भी खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। इस्माइलिया दर्शन हमें भविष्य की ओर भी देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भविष्य को और भी उज्जवल और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें और इस्माइलिया दर्शन के बारे में और भी जानें। यह एक यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस्माइलिया दर्शन का इतिहास बहुत पुराना है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सदियों से चली आ रही है और जिसने इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी जड़ें इस्लाम धर्म में हैं। इस्लाम के प्रारंभिक दिनों से ही इस्माइलिया विचारधारा का विकास हुआ और यह इस्लामिक संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह 8वीं सदी में इमाम जाफर अल सादिक के बाद शुरू हुआ। इमाम जाफर अल सादिक एक महान इस्लामिक विद्वान थे जिन्होंने इस्लामिक शिक्षा और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके बेटे इस्माइल इब्न जाफर को इस्लाम के 7वें इमाम माना गया। इस्माइल इब्न जाफर ने अपने पिता की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और इस्माइलिया विचारधारा को एक नई दिशा दी। इस्माइलिया समुदाय का मानना है कि इस्माइल और उनके वंशज ही अल्लाह के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इस समुदाय के लोग इस्माइल और उनके वंशजों को अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। इस्माइलिया समुदाय ने समय के साथ अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा है और उन्हें आधुनिक समय के साथ समायोजित किया है। इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर गहरी सोच और तार्किक व्याख्या इस विचारधारा की खासियत है। इस्माइलिया विचारधारा में तर्क और ज्ञान का विशेष महत्व है और यह समुदाय हमेशा से ही शिक्षा और ज्ञान के प्रति समर्पित रहा है।
इस्माइलिया समुदाय ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस समुदाय के लोग हमेशा से ही ज्ञान की खोज में लगे रहे हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों और शोध कार्यों का निर्माण किया है। आज भी इस्माइलिया समुदाय अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस समुदाय के लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज की सेवा में लगे रहते हैं। इस्माइलिया धर्म की फाउंडेशन कुछ जरूरी बातों पर टिकी है। सबसे जरूरी है एक ईश्वर में विश्वास। वह एक है, अकेला है और दुनिया का बनाने वाला है। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस्माइलिया समुदाय कुरान को अल्लाह का कलाम मानता है। साथ ही वे इमामों की शिक्षाओं को भी मानते हैं। नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे इस्लाम के 5 स्तंभों को भी जरूरी माना जाता है। इस्माइलिया थॉट्स धारा में शिक्षा और ज्ञान को बहुत अहमियत दी जाती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, नई नई चीजें जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये ज्ञान हमें सही और गलत में फर्क समझने में मदद करता है। हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। इल्म हासिल करने से हम जिंदगी की मुश्किलों का डटकर सामना कर सकते हैं। इस्माइलिया समुदाय हमेशा से ही सामाजिक न्याय और भाईचारे पर जोर देता आया है। हमारा मानना है कि समाज के हर तबके का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना हमारा धर्म है। हमें जाति, धर्म, रंग या नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एकता और प्रेम ही एक मजबूत और खुशहाल समाज की फाउंडेशन है। इस्माइलिया धर्म में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और दर्जा हासिल है। उन्हें पढ़ाई लिखाई करने, अपने विचार रखने और समाज में अपना योगदान देने की पूरी आजादी है। इतिहास गवाह है कि कई इस्माइलिया महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर सोसाइटी सेवा, इस्माइलिया महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस्माइलिया दर्शन और भी जरूरी हो गया है। इस तेज तर्रार जीवन शैली में, जहां हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, इस्माइलिया दर्शन हमें एक ठहराव का एहसास दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल दौड़ भाग का नाम नहीं है, बल्कि इसमें ठहराव और आत्मचिंतन का भी महत्व है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को शांत कर सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। कैसे हम तनाव और चिंता से दूर रहकर एक शांत और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना, दोस्तों और परिवार के साथ खुशहाल पल बिताना, यह सब हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, लेकिन साथ ही हमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आतंकवाद और असहिष्णुता जैसी बुराइयां हमारे समाज को कमजोर कर रही हैं। ये समस्याएं हमारे समाज की शांति और स्थिरता को खतरे में डालती हैं। हमें इन बुराइयों का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। ऐसे में हमें अपने बच्चों को सही संस्कार और सिद्धांत सिखाने होंगे। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना और उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। ये उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करेगा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा, ताकि वे एक अच्छा कल बना सकें। जब हमारे बच्चे सही दिशा में बढ़ेंगे, तो वे समाज के लिए एक मजबूत और सकारात्मक भविष्य का निर्माण करेंगे। ये हमारे समाज की प्रगति और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस्माइलिया दर्शन हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, दया और ज्ञान ही एक सुखी और समृद्ध जीवन की कुंजी है। हमें इस दर्शन को अपने जीवन में उतारना होगा, ताकि हम खुद भी अच्छे इंसान बने और दुनिया को भी एक अच्छी जगह बना सकें।